की बारगाह में जनाब इब्राहीम का मकाम क्या है। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका तारुफ किस तरह करवाया। सरपरस्त लोग भी सुने, आल औलाद वाले भी सुने कि एक बाप को और घर के सरपरस्त को फ़िक्र किस चीज़ की होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा, मेरे इब्राहीम की मिल्लत से वही शख्स मुंह फेर सकता है जिसकी फितरत के अंदर जहालत है। जो फितरी तौर पर जाहिल है, जो फितरी तौर पर जाहिल है, मेरे इब्राहीम की मिल्लत से सिर्फ वही मुंह फेर सकता है। जो अक्लमंद है, जो समझदार है, वो कभी भी मिल्लत इब्राहीमी से अपना मुंह फेरता नहीं। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, हमने दुनिया के अंदर इब्राहीम को चुन लिया। कैसा चुना? देखो, पूरा हज उनकी याद में रख दिया, पूरी कुर्बानी का अमल उनकी याद को ज़िंदा रखने में कर दिया। ये दुनिया रही, व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और इब्राहीम तो आखिरत में भी मेरे खुसूसी कुर्ब याफ्ता बंदों में से होंगे। वो सालिहीन, वो मुत्तकीन, वो परहेज़गार जो आला दर्जे के होंगे, उनके अंदर सर फहरिस्त जनाब हज़रत इब्राहीम भी होंगे। इज़ क़ाल लहू रब्बु अस्लिम, जब इब्राहीम से रब ने फरमाया इब्राहीम तू झुक जा। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहीम अर्ज़ करने लगे मैं झुक गया उस परवरदिगार के हुजूर जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अब आगे सुनिए, जो मैं बात सुनाना चाहता हूँ ज़रा सुनिए। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब, इब्राहीम ने अपनी औलाद को और याकूब ने भी अपनी औलाद को, याकूब हज़रत इब्राहीम के पोते हो गए, इस्माईल हज़रत हाजरा से, हज़रत इसहाक हज़रत सारा से, और हज़रत याकूब हज़रत इसहाक से, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब से, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के पड़पोते हो गए। और यूसुफ़ के हुस्न की जो मिसालें हैं, हुस्न यूसुफ़ की जो बातें हैं, ये उलमा ने लिखा है कि हज़रत सारा यानी हज़रत इसहाक की वालदा हज़रत इब्राहीम की पहली ज़ौजा औरतों में सबसे ज़्यादा हसीन थी, और ये हुस्न यूसुफ़ उन्हें मिला भी अपनी दादी के हुस्न से था। हज़रत सारा से हज़रत इसहाक, उनके आगे बेटे हज़रत याकूब की बात हो रही है कि हज़रत इब्राहीम ने अपनी औलाद को भी यही वसीयत की, फिर उनकी औलाद ने आगे अपनी औलाद को भी यही वसीयत की, फिर उनकी औलाद ने आगे अपनी औलाद को भी यही वसीयत की। ख़ानदान की बात हो रही है, पूरे घराने की बात हो रही है कि नस्ल दर नस्ल इस घराने ने अल्लाह के दीन को बुलंद कितना किया है। देखिए ज़रा, इब्राहीम ने अपनी औलाद को वसीयत की, याकूब ने भी अपनी औलाद को वसीयत की। क्या वसीयत की, ज़रा सुनिए। या बनिया, ऐ मेरे बच्चों, इन्नल्लाह हस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब कर लिया है। फ़ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अब तुम्हारी मौत भी इसी मुसलमान हालत में होनी चाहिए। ये बाप अपनी औलाद को बैठकर वसीयत कर रहा है, और अल्लाह ने उस वसीयत को अपना कुरान बना दिया है। और हमारे लिए सबक ये है कि बाप ये होता है जो अपनी औलाद को ये नहीं सिखाता कि मैं मारे वंजा तो चाचे ते गारे चलाते न रखें पिया, ये सारी ज़मीन जने वेच छोड़े, लेकिन मेरी जो तेरे मामे नाल नहीं बनती, उन्होंने खुशी गमी दे शरीक ना हो पिया। ये मुकदमा दे विच जनाब अपनी सारी जमा पूंजी लुटा छोड़े, लेकिन पिछा ना हटे पिया, सुलह ना करे पिया। आज के मुसलमानों की ये वसीयतें हैं, भाई खुद भी जुदा और अपनी औलाद को भी जुदा रखें रिश्तेदारों से। सुलह की कभी वसीयत नहीं की, लेकिन ये वसीयत होती है जिसकी सुन्नत को 2 दिन पहले हमने जिंदा किया है, उनकी वसीयत को सुने। क्या मेरे बच्चों, तुम्हें अल्लाह ने ये दीन नसीब किया है, इस दीन की ऐसी हिफाजत करना कि तुम्हारी मौत भी इस दीन के ऊपर होनी चाहिए। ये वसीयत इब्राहीम की थी, ये वसीयत जनाब हज़रत याकूब की थी। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौतु, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब को मौत आने लगी, जब मौत हाजिर हुई हज़रत याकूब के पास, क्या तुम लोग उस वक्त सुन रहे थे? ये मुतवज्जे करने का अंदाज है। इज़ क़ाल अली बनीहि मा तअबुदून मिन बादी, जब याकूब ने अपनी औलाद से कहा, बेटों से कहा, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद इबादत किसकी करोगे? और मेरे होते हुए तो रब की इबादत करो, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने जवाब दिया, नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका, अब्बा जान हम तेरे माबूद की इबादत करेंगे और तेरे आबा व अजदाद इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक इलाहम वाहिदा, जो इब्राहीम का रब है, जो इस्माईल का रब है, जो इसहाक का रब है, जो हमारे बाप दादा परदादा का रब है,
इलाहम वाहिदा, जो एक ही माबूद है, जो एक ही इबादत के लायक है। हम आपके साथ वादा कर रहे हैं कि हम आपके बाद भी उसी रब की इबादत करेंगे। वनहनु लहू मुस्लिमून, और ज़िंदगी भर उस रब के आगे झुक कर गुजार देंगे। अल्लाह फरमाता है तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, एक ये उम्मत थी जो गुजर गई, ये अपना वक्त गुजार चुके, इन्होंने जो कुछ कमाया वो इनका, वाला कुम मा कसबतुम, अब तुम हो, तुम जो कुछ कमाओगे तुम्हें उसका सामना कल क़यामत के दिन करना है। वला तुसलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे वो नहीं पूछा जाएगा जो ये किया करते थे, तुमसे वो पूछा जाएगा जो तुम किया करते थे। ये एक सरपरस्ती के हवाले से एक अजीम मिसाल है जो आपने सुनी कि जनाब इब्राहीम ने अपनी औलाद को क्या वसीयत की, इस दीन पर कायम रहने की, और फिर इब्राहीम की औलाद ने अपनी औलाद को क्या वसीयत की कि हमेशा तुम्हें इबादत अपने रब की करनी। बाप वो होता है जिसको अपने मरने के बाद अपनी औलाद की आखिरत की फ़िक्र होती है। दुनिया यार गुजर जाती है, जैसे तैसे भी गुजर जाती है, आप दुनिया की ज़रूर फ़िक्र करें, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें, लेकिन जिनकी सुन्नत को परसों आपने, गुज़श्ता परसों आपने ज़िंदा किया है ना, पैसे लगाए हैं, मेहनत की है, उसकी ये भी सुन्नत है कि दुनिया से जाते वक्त उसको फ़िक्र अपने बच्चों के ईमान की होती है, उनके बच्चों के दीन की होती है कि मेरे बाद तुम किस दीन पर कायम रहोगे। अब आगे सुनिए, वक्त तो कम है लेकिन ज़रा इस ज़ौक़ से आशना होइए कि जो रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम की दुआ का ज़िक्र किया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 14वीं सूरत सूरह इब्राहीम अपने प्यारे इब्राहीम खलील के नाम पर रख दी है। सूरह इब्राहीम 13वें पारे के आखिर में, मैं सिर्फ तर्जमे के साथ गुज़र रहा हूँ, ज़रा सुनते रहिए। जब इब्राहीम ने कहा ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे, मक्का की बात हो रही है, ये 2500 साल पहले, आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2500 साल पहले ये दुआ है, और ये उस वक्त की दुआ है जब आबादी का नामो निशान नहीं था, जब तिनका नहीं था, घास का नामो निशान नहीं था। इब्राहीम की वो दुआ रंग कैसे लाई। हम तो 4 दिन दुआ करें हमारी बस हो जाती है कि यार शायद रब नहीं सुन रहा हमारी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, रब हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने वो दुआएं मांगी जब काबा बनाया कि ऐ हमारे रब वबास फ़ीहिम रसूला, मेरी औलाद में से अपने आखिरी रसूल को भेजना, वो दुआ कब कबूल हुई भला? अल्लाह के महबूब कब तशरीफ़ लाए? इब्राहीम के 2500 साल बाद। दुआएं देर से भी कबूल होती हैं लेकिन उनमें भी कोई रब की एक हिकमत होती है। अब जनाब इब्राहीम दुआ मांग रहे हैं, ऐ मेरे रब परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे, मुझे भी बचा, मेरी औलाद को भी बचा, कि हम गैरुल्लाह की इबादत ना करें, बुतों की पूजा ना करें, इससे मुझे भी बचाए रख और मेरी औलाद को भी बचाए रख। ऐ मेरे परवरदिगार इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरा मिनन्नास, इन बुतों ने बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया। फमन तबियनी फ़इन्नहु मिन्नी, जिन्होंने मेरी पैरवी की वो मेरे हैं। वमन आसानी, जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, तू बख्शने वाला है, तू मेहरबान है। अंदाज़ देखिए, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रीन, ऐ हमारे परवरदिगार मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी वादी में ठहरा दिया है, गैरि ज़ी ज़रइन, जो ज़राअत वाली नहीं है, खेती का नामो निशान नहीं है, लेकिन कहाँ ठहराया है? इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे इज़्ज़त वाले घर के कुर्ब में ठहराया है। काबतुल्लाह, तेरे इज़्ज़त वाले घर के पड़ोस में अपनी औलाद को ठहरा के जा रहा हूँ, हाजरा को भी यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, शीर खार अपने बेटे बुढ़ापे में मिलने वाले, 99 साल की उम्र में मिलने वाले ज़िंदगी के सहारा हज़रत इस्माइल को भी यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ न पानी है न कुछ है। किस लिए छोड़ के जा रहा हूँ? रब्बना लियुकीमुस्सलाह, इसलिए कि ये इबादतें करके, नमाज़ें पढ़ के तेरी इस सरज़मीन को आबाद कर दे, यहाँ तेरा ज़िक्र होता रहे। आज देखिए, अल्लाह हमें नसीब करे मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ना, अल्लाह हमें नसीब करे मकाम इब्राहीम में नवाफिल पढ़ना। आज वो लम्हा बताएं जो लम्हा खाली हो इबादत से, लेकिन दुआएं 2500 साल पहले मांगी गई थी कि मेरे मालिक अगर बग़ैर ज़ाहिरी सहारे के छोड़ के जा रहा हूँ, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही एक ही है कि तेरा नाम रोशन हो, तेरा ज़िक्र बुलंद हो, तेरी यहाँ इबादत हो। अगली बात, हाय हाय यार, एक वो गरीब आदमी ना जिसको पता है कि मेरे पास जमा पूंजी नहीं है कि मैं 4-5 लाख रुपए का इंतज़ाम करके मैं हज कर सकूं। सच बताइए, कभी उस गरीब के दिल से हाज़िरी की तमन्ना भी छूटी है?
और जिसे यकीन है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, और कुछ नहीं है उसके पास, तमन्ना तो है, ये तमन्ना कहाँ से आई है? ये अल्लाह ने दिलों को उस तरफ मुतवज्जे क्यों कर दिया है? मक्का के लिए तड़प रहे हैं, मदीने के लिए तड़प रहे हैं, जो नहीं गए वो भी तड़प रहे हैं, जो गए हैं वो भी तड़प रहे हैं। ये तड़प किस चीज़ की है मेरा भाई? ये दिल में जुस्तजू, ये लगन, ये क्यों पैदा हुई है? ये इब्राहीम की दुआ, फजअल अफ़िदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। आज तो ये माँ बेटे अकेले हैं जिन्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे मालिक, जहाँ भी तेरे मानने वाले बसते हैं ना, रहते हैं, उनके दिलों में मेरी औलाद की और इस मक्का, इस सरजमीन की मोहब्बत पैदा कर दे। उनके दिलों को इधर फेर दे। अफ़िदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, हवा यहवी का माना होता है मोहब्बत और इश्क, कि रह जहाँ भी रहे हों लेकिन उनके दिल में इस सरजमीन का शौक़ हो, ज़ौक़ हो, हाज़िरी की तड़प हो। आज है या नहीं है? इब्राहीम की दुआ कैसी कबूल होती हमें दिखाई दे रही है। और अगली बात, माशाल्लाह यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हैं जो मुस्तकिल वहाँ के रिहायशी रहे हैं या अब भी रह रहे हैं माशाल्लाह, या गए हैं, ये कुदरत के करिश्मे देख कर आए। अगली बात ज़रा सुनिए, वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, कि मेरे मालिक आज तो यहाँ कुछ नहीं है, आज तो पानी के लिए हाजरा सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के ऊपर चक्कर लगा रही है कि कहीं से तो को पानी नज़र आए। लेकिन मेरे मालिक मेहरबानी करना, इन्हें फलों में से इतना रिज़्क देना, लअल्लहुम यशकुरून, के ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बन सके। आज पूछिए दुनिया जहां की मंडियों के अंदर जब मौसम के फल ख़त्म हो जाते हैं तो मिलते कहाँ से हैं? मक्का से मिलते हैं। हर तरह का फल मिलता है। और हज के मौसम में और बिलखुसूस रमज़ान शरीफ में लोग हाथ जोड़ कर कह रहे होते हैं कि हमारे रिज़्क के हलाल में से कुछ ले लो, अपना रोज़ा हमारे दस्तरखान पे आकर इफ्तार कर लो। ये क्या है? ये सब कुछ क्या है? ये इब्राहीम का वो खुलूस है, ये वो दुआएं हैं जिन्हें अल्लाह ने इतना